लाइफ की इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा सबके राम के 7वें पड़ाव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले 7 दिनों में हम लगातार राम कथा के अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से और भगवान श्री राम के व्यक्तित्व और उनके चरित्र के माध्यम से जीवन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं, जो विषय हैं, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज 7वें प्रसंग में मैं बात करने जा रहा हूं प्रयास, प्रेरणा और सिद्धि की। ये तीनों शब्द आपस में बहुत संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत गहराई में जुड़े हुए हैं और इन तीनों का ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहली चीज होती है प्रेरणा या इंस्पिरेशन। किसी भी काम को, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी सपने को, किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए जीवन में प्राथमिक जो चरण होता है, बीज जो होता है किसी भी चीज का, वो होती है प्रेरणा। क्योंकि जब किसी चीज की प्रेरणा हमारे मन में उठती है, हमें अंदर से किसी चीज को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा या इच्छा होती है, तो उसके पहले प्रेरणा आती है। जब हम किसी चीज के लिए प्रेरित होते हैं, तब हम उसकी दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। चाहे वो हमारा लक्ष्य हो, चाहे सपना हो, चाहे कोई चुनौती हो, चाहे कोई समस्या हो, जीवन में कुछ भी हो, बिना प्रेरणा के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। फिर दूसरी बात होती है प्रयास की। प्रयास जो है, जब हमारे मन में प्रेरणा का अंकुरण होता है, प्रेरणा का बीजारोपण होता है, तब हम उस दिशा में प्रयास करते हैं, उस बात को, उस विषय को, उस सपने को, उस लक्ष्य को साकार करने के लिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, वो होती है सिद्धि। जब हमारे पास प्रेरणा भी होती है और हमारे प्रयास भी सम्यक होते हैं, पूरी ईमानदारी से किए हुए होते हैं, तब निश्चित तौर पर सिद्धि भी मिलती है। यानी कि वो काम सिद्ध होता है। हमारा लक्ष्य हो, हमारा सपना हो, कोई चुनौती हो, जीवन की कोई समस्या हो, फिर वो उसका समाधान निकलता है, या हमारा लक्ष्य पूरा होता है, या जो भी हम अपने मन में कामना करते हैं, या जो भी हम संकल्प करते हैं, वो पूरा होता है उस सिद्धि के माध्यम से। तो आज राम कथा के बहुत सुंदर प्रसंग, जिसका कि विस्तृत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड के अंदर किया है, माता सीता की खोज का है। और ये प्रसंग आज मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये तीनों बातों पे, प्रेरणा, प्रयास और सिद्धि, तीनों बातों को सिद्ध करने वाला प्रसंग है। और अगर हम बहुत आत्मीय भाव से देखें, बहुत अंतर्मन से देखें, तो हम पाएंगे कि ये तीनों ही तत्व, तीनों ही चीजें स्वयं श्री राम ही हैं। प्रेरणा भी श्री राम है, प्रयास भी श्री राम है और सिद्धि भी श्री राम ही है। तो वो प्रसंग जो हम सब ने कई अवसरों पर सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, कि जब माता सीता की खोज के लिए किष्किंधा से वानरों का जत्था, वानरों के दल अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। चारों दिशाओं में माता सीता की खोज शुरू होती है और अंगद के नेतृत्व में जो दल दक्षिण दिशा की तरफ गया हुआ है माता सीता की खोज में, वो भी बहुत भटकता है। उस दल में स्वयं बजरंगबली, महावीर हनुमान है, उस दल में नल नील है, उस दल में जामवंत हैं, और वो दल दक्षिण दिशा में खोज करने के लिए गया हुआ है। यूं तो चारों दिशाओं में ही वानर और भालुओं के दल जो है माता सीता की खोज कर रहे हैं, लेकिन बाकी 3 दिशाओं के दलों को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि रावण उनको दक्षिण दिशा में लेकर गया है, लंका लेकर गया है। तो जो लंका की दिशा में जो दल गया हुआ है, वो दल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और वो दल बहुत भटकता है, बहुत प्रयास करता है। कई जगह उनका जाना होता है, कई पहाड़ों पर, वनों में, सब जगह वो छानबीन करते हैं, अन्वेषण करते हैं। फिर वो जाकर एक गुप्त स्थान पर, जो कि देवताओं के लिए संरक्षित है, कथा ये कहती है कि देवताओं के लिए संरक्षित एक स्थान है, एक गोपनीय स्थान है, वहां पर उसके मुहाने पर वो पहुंच जाते हैं,
जब वो उसमें अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां उनको स्वयं प्रभा से उनकी मुलाकात होती है, जो कि उस पूरे विवर की, उस पूरे स्थान की रक्षण करने वाली है। और वहां वो अपनी योग माया से, अपने तपोबल से ये जान लेती हैं कि ये किष्किंधा का वानर दल है और माता सीता की खोज में निकला हुआ है। तो चूंकि सीता माता को ढूंढते ढूंढते, उनको तलाशते हुए, जंगल जंगल, वन वन, पहाड़ पहाड़ भटकते हुए जो पूरे वानरों का जो जत्था है, जो दल है, पूरी तरह से भूख और प्यास से व्याकुल हो चुका है, तो वो उनको फल फूल, जल, सारी चीजें उपलब्ध कराती हैं। और बाद में जब वो अच्छी तरह से खा पी लेते हैं, पूरा वानर दल खा पी लेता है, तो उनको जो है वो समुद्र के तट पर छोड़ देते हैं। यहां से बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि अब पूरा वानर दल हनुमान जी के सहित जो है वो पहुंच चुका है समुद्र के तट पर। पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि माता सीता की खोज के बिना लौटने का कोई अर्थ नहीं है। और सुग्रीव ने ये आदेश भी सबको दे रखा है कि अगर बिना माता सीता की खोज के लौटोगे तो मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी, सबको दंड मिलेगा, सबको सजा मिलेगी। तो अब पीछे लौट नहीं सकते हैं। आगे 400 योजन का समुद्र है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और सीता माता का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन उनके अंदर जो आशा की ज्योति है वो बुझी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेरणा देने वाले राम हैं, और जब राम के माध्यम से किसी को प्रेरणा होती है, यानी अपने अंतरात्मा से किसी को प्रेरणा होती है, जब ईश्वरीय कोई प्रेरणा होती है, तो निश्चित तौर पर प्रयास भी सफल होते हैं और उन प्रयासों के माध्यम से सिद्धि भी मिलती है। इसलिए पूरा वानर दल परेशान तो है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी है कि उनका यह अभियान सफल होकर रहेगा, सीता माता का पता चलकर रहेगा। और इसलिए वो पूरी तरह से आशाहीन नहीं है, पूरी तरह से हताश और निराश नहीं है। उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न है इस समय पर कि अब आगे क्या किया जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि जब प्रेरणा भी राम है, प्रयास भी राम है और सिद्धि भी राम है, तो उस काम के सफल होने में कोई भी शंका, आशंका, कुशंका होती ही नहीं है। देव संयोग से वो सारे, पूरा वानर दल उसी स्थान पर बैठने का निर्णय करता है, क्योंकि अब आगे जा नहीं सकते हैं, पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो वो उसी स्थान पर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब यहीं प्राणांत तक अनशन करेंगे, अन्न जल भी त्याग देंगे, लेकिन अब वापस जाने के वो तैयार नहीं है और वापस नहीं जाने का निर्णय कर लेते हैं। तभी जटायु के भाई संपाति से इस वानर दल की मुलाकात हो जाती है। और जब संपाति जटायु की पूरी कहानी वानर दल से सुनता है, तो वो भी राम काज में जुट जाता है, राम के काम में हाथ बटाने में जुट जाता है। और वो अपनी दूरदृष्टि से देख के बताता है कि यहाँ समुद्र के पार जो लंका नगरी है, वहां पर एक पेड़ के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं। अब तुम में से जो भी इस समुद्र को लांघ कर चला जाए उस पार, वो माता सीता का पता लगाने में सफल हो जाएगा। तो अब यहां से प्रयास की शुरुआत होती है। और अब बात आती है कि जाए कौन लंका के पार। गोस्वामी जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि अंगद कहे मैं जाऊं पारा, मन कछु संशय फिरती अबारा। अंगद तैयार है जाने के लिए, उत्साही भी है, युवा भी है, ताकतवर भी है। वो सोचता है कि मैं तैयार हूं जाने के लिए, लेकिन उसके मन में कुछ थोड़ी सी शंका, कुछ थोड़ा सा संशय है। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य संधान के लिए निकलते हैं, अपने किसी सपने को, अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए निकलते हैं, तब मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए अपने आप पर, अपनी प्रेरणा पर, अपने प्रयासों पर। तब जाकर आप उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो अंगद कहता है कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने के विषय में थोड़ी सी शंका है, थोड़ा सा संदेह है, मुझे यकीन नहीं कि मैं वापस लौट पाऊंगा। और इसके बाद है जामवंत। जामवंत वृद्ध हो चुके हैं। जामवंत उतनी लंबी दूरी अब तय नहीं कर सकते हैं। तो पूरी कथा घूमते 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 आखिर हनुमान जी के ऊपर आ जाती है। और हनुमान जी सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, सब जगह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जीवन प्रबंधन की अगर हम उनसे सीख लेने जाएं तो उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण है। भगवान राम के सारे बड़े बड़े काज, सारे बड़े बड़े काम वीर बजरंगबली ने सिद्ध किए। और जब भी संकट आया श्री राम पर, सबसे आगे बढ़कर वीर बजरंगबली ने ही उन संकटों का समाधान किया। चाहे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हो, चाहे नागपाश डाली गई हो, चाहे
सीता माता को संदेशा पहुंचाना हो, चाहे लंका से सुषेण वैद्य को लाना हो, हर एक काम उन्होंने आगे बढ़कर किया है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा के अंदर लिखा है, राम काज करवे को आतुर, हमेशा तैयार रहते, हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसलिए भगवान राम उन्हें अपने भाई से बढ़कर मानते। वो जब उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जिस तरह भरत मुझे प्रिय है, जिस तरह लक्ष्मण मुझे प्रिय है, उसी तरह से तुम भी मुझे उसी तरह से प्रिय हो। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जीवन प्रबंधन के क्षेत्र में भी अगर हम प्रेरणा लेने जाए तो हनुमान जी से अच्छा प्रेरणादायी दूसरा उदाहरण पूरी धरती पर कहीं नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या, सिद्धि सब चीजों की खान है। लेकिन एक छोटी सी समस्या हो गई। समस्या ये हो गई है कि उनको अपनी शक्तियां याद नहीं, तो वो खुद ही भूले से खड़े हुए हैं, बिसरे से खड़े हुए हैं। जामवंत इस मर्म को जानते हैं, जामवंत इस चीज को जानते हैं, इस चीज का उन्हें पता है। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब जामवंत उनसे कहते हैं कि तुम ही हमारी समस्या के समाधान हो और तुम ही चुपचाप खड़े हुए हो। हनुमान जी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि जामवंत कहना क्या चाहते हैं। जामवंत तब उन्हें ये मर्म बताते हैं, ये भेद बताते हैं कि बचपन में तुम्हें श्राप दे दिया गया था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, लेकिन जब उनके सर्वोत्तम उपयोग का अवसर आएगा और कोई वो शक्तियां तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें वो सारी शक्तियां, वो सारी सिद्धियां, वो सारी जो ताकतें तुम्हारे अंदर हैं वो तुम्हें याद आ जाएंगी। गोस्वामी जी बड़ी अच्छी चौपाई लिखते हैं कि कहे ऋषिपति सुनो हनुमाना, काचुप साध रहे हो बलवाना। जामवंत जी कहते हैं कि अब क्या चुप्पी साध के बैठे हो बलवान, तुम्ही को ये काम करना है और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है भी नहीं जो इस काम को कर सके। और कथा ये कहती है कि जब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती हैं तो फिर वो चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर और छलांग लगाकर लंका की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस जगह पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हनुमान जी का ये जो प्रसंग है ये हम सबके जीवन में बड़ा सार्थक है, बड़ा प्रेरणादायी है और बड़ा उपयोगी भी है। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर कई शक्तियां छुपी पड़ी हैं और जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशील हैं, सहनशील हैं। लेकिन वो सारी शक्तियां हम भूल जाते हैं। बहुत गूढ़ रूप से यही बताने की कोशिश की गई इस प्रसंग में कि आदमी के पास असीमित तो अपरिमित शक्तियां हैं, लेकिन हमें चूंकि उनका ज्ञान नहीं है, हमें उनकी याद नहीं है, हम बहुत उथले तल पर जीते रहते हैं, अपने आप को बड़ा कमजोर समझकर जीते रहते हैं, बड़ा साधारण समझकर जीते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। कुदरत में इस धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो हर व्यक्ति असाधारण है। क्यों? क्योंकि सब तरह की शक्तियां, सब तरह की सिद्धियां और सब तरह की बल, योग्यताएं उसको प्रकृति ने दी है, लेकिन उसको इसका भान नहीं है, उसको इसकी याद नहीं है, तो वो अपने आप को कमजोर समझ के जीते रहता है। लेकिन अगर उसकी शक्तियां उसको याद दिलाई जाए तो एक साधारण आदमी भी इतने असाधारण काम कर सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये प्रसंग बड़ा प्रेरणादायी है और हम सबको इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हनुमान जी यहां से चलते हैं तो सबसे पहले मिलता है उनको कौन? मेनाक पर्वत। इन तीन प्रतीकों को भी समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैं यहां प्रसंगों की बात कर रहा हूं तो मैं धार्मिक प्रसंगों की भी बात कर रहा हूं, जो हमारी मूल कथा है उसकी भी बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ में हमारे जीवन में इन प्रसंगों का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, इनकी भी बात कर रहा हूं। और इन प्रसंगों को हम अगर समझते चले, इन प्रतीकों को अगर हम समझते चले तो हमारे लिए राम कथा एक और अर्थ लेके प्रकट हो और हमारे नजदीक आएगी और हमारे लिए प्रेरणादायी हो जाएगी। तो तीन तलों पर इस कहानी को देखा जाता है। पहला तो जो उसका जो मूल कथा का स्वर है वो ये है कि जामवंत उनको प्रेरणा देते हैं और हनुमान जी उनकी प्रेरणा से फिर पहाड़ पर चढ़ते हैं और छलांग लगाते हैं। उनको अपनी सारी शक्तियां याद आ गई हैं और चल दिए अब वो लंका माता सीता का पता लगाने के लिए। ये इसका साधारण अर्थ है जो हम आमतौर पर मानस में पढ़ते हैं। इसी का दूसरा एक अर्थ है जिसको अगर हम जीवन के माध्यम से देखें तो मैंने वो अभी आपको बताया कि अगर प्रेरणा आपको जीवन में कोई सही देने वाला मिल जाता है। आज जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि लोगों के पास प्रेरणा की कमी है और चूंकि प्रेरणा नहीं हमें मिल पाती है, यानी अगर एक तरह से हम कहें तो ये कहें कि समाज में हनुमान तो बहुत है लेकिन जामवंतों की कमी है। हम व्यक्ति को उस प्रेरित नहीं कर पाते हैं, उसको प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। अगर उसको सही प्रेरणा दी जाए तो वो अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों का संधान कर सकता है, बड़े बड़े सपने साकार कर सकता है, बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है, सारी समृद्धि, सफलता, कामयाबी सब कुछ हासिल कर सकता है। तो ये इसका साधारण जो मैंने बताया कि जो जीवन प्रबंधन की दृष्टि से
अर्थ है वो ये है। और तीसरा इसका एक और गूढ़ गहन आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब हम उतरते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही प्रसंगों के कहा था कि रामचरितमानस तो अथाह सागर है, राम की कथा अथाह सागर है। ये आपकी क्षमता है कि आप कितने नीचे तक, कितनी गहराई तक जा सकते हैं, और जितनी गहराई तक आप जाते हैं उतना ही सुंदर मोती, उतनी ही बड़ी उपलब्धि लेकर के आप लौटते हैं। तो तीसरा इसका एक और गूढ़ अर्थ भी है, और भी कई अर्थ हैं, लेकिन 3 मूल रूप से मैं यहां बता रहा हूं। तीसरा इसका गूढ़ जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है कि राम प्रेरणा है, हनुमान प्रयास है, और सीता सिद्धि है। जब राम की प्रेरणा होती है, हनुमान प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर सीता यानी सिद्धि यानी सफलता व्यक्ति को निश्चित तौर पर मिलती है। तो अब हनुमान यहां से चले हैं और सबसे पहले मिलता है कौन? मेनाक पर्वत। यहां ये प्रसंग भी बहुत ध्यान देकर सुनने योग्य है कि मेनाक पर्वत उनको मिलता है और वो बताता है कि तुम्हारे पिता पवन देव का मेरे ऊपर उपकार है, एहसान है, तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर इस पर विश्राम कर लो। ये मेनाक पर्वत प्रतीक है इस बात का कि जब भी हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले प्रलोभन आते हैं हमारे मार्ग में, आलस्य आता है और प्रलोभन आते हैं। क्योंकि जैसे ही हम काम शुरू करते हैं, प्रेरणा भी मिल गई, हमने प्रयास भी शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही काम शुरू करते हैं तो लगता है कि अरे यार बहुत मेहनत कर ली, अब तो बहुत काम हो गया, आज अब आप थोड़ा रहने देते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे, या कल कर लेंगे, या आगे कर लेंगे। या आलस आ जाती है, वो लगता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर इसके बाद काम करेंगे। उसी के संबंध में ये पूरा प्रसंग है और बहुत ध्यान देने योग्य है। जो लोग भी अपने लक्ष्यों के लिए, जो भी अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, जो भी अपने जीवन में सफल होने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है कि मेनाक पर्वत हनुमान जी को कहता है कि आप थोड़ी देर मेरी चोटी पर विश्राम कर लें और उसके बाद फिर आगे जाएं। हनुमान जो यहां पर कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी क्या कहते हैं? श्री राम कथा में लिखा हुआ, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी सादर उसका निमंत्रण जो है अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब मैं रामकाज के लिए निकल चुका हूं तो अब विश्राम की बात नहीं है, अब तो जब तक रामकाज पूरा न हो जाए तब तक विश्राम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और मैं कोई विश्राम नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वहां से आगे चल देते हैं। ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम प्रेरणा से काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में आलस और प्रलोभन जैसी चीजें, या हम किसी दूसरे काम में उलझ जाते हैं, या उसको ध्यान नहीं देते, या पोस्टपोन करते हैं, कल पर परसों पर टालते हैं। तो ये जो पोस्टपोन की बात होती है, या जो काम को टालने की बात होती है, या जो आलस होता है, ये हमें हमारे लक्ष्य से, हमारी सिद्धि से दूर कर देता है। तो इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जब भी जीवन में, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, वो सब रामकाज है। तो जो उत्तर हनुमान जी ने दिया है वही उत्तर आपका होना चाहिए कि रामकाज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। आपको अपने आप से कहना चाहिए कि जब तक अब मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कोई विश्राम नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई आराम नहीं करूंगा। फिर हनुमान जी यहां से आगे बढ़ते हैं तो उनको मिलता है कौन? सुरसा। ये प्रतीक भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेने जैसा है। सुरसा जो है वो माया का प्रतीक है, और माया जो है हम सबको अपने जीवन में भटकाती है। वो पूरा प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि उस प्रसंग में, या सुना होगा रामकथा में, उस प्रसंग में सुरसा खड़ी हुई है और वो हनुमान जी को रोक लेती है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे आगे जाने दें, तो सुरसा कहती है कि नहीं, मुझे वरदान मिला हुआ कि जिस रास्ते में मैं खड़ी हूं मुझे कोई लांग के नहीं जा सकता, जो मैं कहूं वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मुझे पार करके तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। अर्थ ये है कि जब आप संसार सागर से गुजरते हैं, समुद्र जो है वो संसार सागर है, आप हनुमान की तरह चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रास्ते में माया मिलेगी। और माया की ये विशेषता है कि माया से प्रभावित हुए बिना इस संसार में कोई भी नहीं रह सकता। जो इस संसार में आया है वो माया से किसी न किसी रूप में प्रभावित होगा ही। कोई धन से प्रभावित होगा, कोई पद से प्रभावित होगा, कोई यश से प्रभावित होगा, कोई प्रतिष्ठा से प्रभावित होगा, किसी न किसी रूप में आप प्रभावित होंगे ही। आप सुरसा से यानी कि माया से बचकर नहीं जा सकते। तब फिर क्या होता है? तब होता यह है कि हनुमान जी अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं, और जैसे ही हनुमान जी आकार बढ़ाते हैं, सुरसा भी अपना मुंह बड़ा करना शुरू करती है। और गोस्वामी जी उसमें लिखते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे ही सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। और फिर उसके बाद क्या किया, वो भी बड़ी रोचक कथा है कि जैसे ही सुरसा ने 32 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप धारण किया और सुरसा के मुंह के अंदर से होकर के और बाहर आ गए। और उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मा का जो वरदान है वो झूठा नहीं होने दिया, मैं आपके मुंह में से निकल के आ गया हूं और अब मुझे आगे जाने की आज्ञा दें। इस प्रतीक का क्या अर्थ होता है? इस प्रतीक का बहुत सुंदर और बहुत अच्छा अर्थ होता है। वो अर्थ ये है कि माया का विस्तार है इस संसार में, और जैसे जैसे आप के अंदर माया का प्रवेश होगा, आपके लिए उससे निकलना कठिन होता जाएगा।
लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी इस जगह पे भक्ति का सहारा लेते हैं, भक्ति का सहारा लेते हैं और खुद को क्या कर लेते हैं? अहंकार शून्य कर लेते हैं, क्योंकि माया अहंकार से जुड़ी हुई है। वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और आपको लगता है कि अगर ये मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो बहुत गहरे में अहंकार से जुड़ी हुई है। हनुमान जी क्या करते हैं? राम भक्ति पे भरोसा करते हैं और अपने अहंकार को शून्य कर लेते हैं, बिल्कुल मशक रूप, मच्छर का रूप बना लेते हैं। तो ये प्रसंग बहुत गहरे में और बहुत दूरगामी सीख हमें देता है और बहुत प्यारी सीख हमें देता है कि जब माया आपके सामने इतने बड़े विस्तार में खड़ी हो, 32 योजन का मुंह फाड़ के खड़ी हो, एक प्रतीक है 32 योजन, तो अगर जब इतना बड़ा विस्तार माया का इस संसार में हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको राम भक्ति पे अडिग होकर और अपने अहंकार को शून्य कर लेना चाहिए और चुपचाप उस माया के चक्कर में से बाहर निकल आना चाहिए, यानी कि माया के मुंह से वापस निकल आना चाहिए। ये कथा है, ये अर्थ है इस प्रसंग का। अब हनुमान जी के प्रयास चल रहे हैं, प्रेरणा उनको जामवंत ने दे दी है और प्रयास हनुमान जी अब कर रहे हैं, राम भरोसे, राम की भक्ति पे आधारित होकर वो अपने प्रयास कर रहे हैं। फिर वो वहां से आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पर उनको मिलती है सिंह का राक्षसी। सिंह का राक्षसी वास्तव में वासना का प्रतीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैनाक पर्वत जो है वो प्रलोभन का प्रतीक था, सुरसा जो है वो माया की प्रतीक थी, इसी तरह से जो सिंह का राक्षसी है, सिंह का राक्षसी जो है वो काहे का प्रतीक है? वो है वासनाओं का प्रतीक। क्योंकि आपने पढ़ा होगा राम कथा में या सीरियल में भी देखा होगा कि वो परछाई को पकड़ लेती है, छाया को पकड़ लेती है और छाया को पकड़ते ही प्राणी उसके बस में आ जाता है और फिर वो उसको खा जाती है। वासना के साथ भी यही स्थिति है। छाया का यहां प्रतीक है शरीर के लिए। आपकी आत्मा जो है उसकी छाया है शरीर, अगर हम एक अर्थ में देखें तो वासना से कौन पकड़ा जाता है? वासना से पकड़ा जाता है शरीर, यानी कि आत्मा की छाया। और जब आत्मा की छाया पकड़ ली जाती है वासना से, तो फिर आत्मा छटपटाती रह जाती है, फिर उसकी आगे कोई गति नहीं हो पाती, आगे कोई उसकी यात्रा नहीं हो पाती। हमने सबने सुंदरकांड में यह प्रसंग पढ़ा होगा कि सिंह का राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ ली। उसका गहरा प्रतीक यही है कि वासना जब आपकी छाया को यानी आपके शरीर को पकड़ लेती है तो आपकी आत्मा को भी पंगु बना देती है। और अगर आप उस वासना की गिरफ्त में फंस गए, उस वासना के घेरे में फंस गए, तो फिर आपको वो ग्रास कर लेती है, यानी वासना आपको खा जाती है। आज भी हम पूरे संसार में, दुनिया में, अपने समाज में देख रहे हैं कि किस तरह लोग वासना के वशीभूत होकर के किस तरह के घृणित अपराध कर रहे हैं, किस तरह के जो है खुद को और समाज को कलंकित करने वाले काम कर रहे हैं। ये सब वासना के वशीभूत होकर कर रहे हैं। लेकिन इससे निकलने का भी हल है। इससे निकलने का क्या हल है? हनुमान जी ने जो रास्ता बताया कि वासना थोड़ी देर आपको रोक सकती है, लेकिन अगर राम भक्ति आपके साथ है, राम भक्ति पे आपकी अडिग आस्था है, राम भक्ति पे आपका विश्वास है, तो सिंहिका का सर फोड़कर भी हनुमान जी जो है बाहर निकल आते हैं। तो जब भी आपके शरीर को यानी आपकी छाया को सिंह का नाम की जो वासनाएं हैं जो इस संसार की, वो जब पकड़ती हैं आपको, अहंकार है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, काम है, जो भी है, ये सब अहंकार, ये सारी जो वासनाएं हैं, ये इन सबका ही प्रतीक सिंह का राक्षसी है। तो राम भक्ति पे अडिग रहिए, अपने अंतरात्मा की आवाज पर चलिए, अपने सही गुणों पर चलिए, तो सिंह का राक्षस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस तीसरी बाधा को पार करते हुए हनुमान जी का प्रयास सफल होता है और हनुमान जी पहुंच जाते हैं लंका। और वहां पहुंचकर उनको सीता माता के दर्शन होते हैं। फिर आगे की कथा हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने मुद्रिका माता सीता को सौंपी, भगवान प्रभु राम का संदेश उनको दिया और माता सीता से चूड़ामणि लेकर फिर वो उन्होंने वापस भगवान राम को पहुंचाई और माता सीता का संदेश भगवान राम को दिया। तो इस तरह से हनुमान जी ने राम प्रेरणा पाके, श्री राम की प्रेरणा से अपने प्रयासों को सफल किया और सीता रूपी सिद्धि को प्राप्त किया। और राम कथा के अंदर हनुमान जी का जो काम है वो अमिट है, वो हजारों मुंह से भी उसका बखान करना मुश्किल है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हर छोटे गांव, कस्बे में, शहर में, हर जगह आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के लिए जो काम किया है, जो काज किए हैं, और उनका परिचय ही वही हो गया। जबकि हनुमान जी वेदों के ज्ञाता है, इस ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता है। उनको कहा गया है बुद्धिमताम वरिष्ठम, यानी बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं। 8 सिद्धियां उनके पास है। सीता जी ने वही वरदान दे दिया था उनको, सीता माता ने अशोक वाटिका में, कि 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, कि तुम 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हो जाओ। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी उनका परिचय केवल कितना है? बहुत छोटा सा परिचय है, 5 शब्द का परिचय है। वो पढ़ते ही नहीं किसी चीज में, न वो
आज तो हमारे पास छोटी सी भी कोई उपलब्धि होती है तो हम बड़ा उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और हनुमान जी कितनी सी बात करते हैं, कितना सा अपना परिचय देते हैं, रामदूत, रामदूत में बात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। छोटा सा परिचय देते हैं कि मैं राम का दूत हूं, नहीं कुछ भी नहीं, जबकि 11वें रुद्र हैं, पवन देवता के और पुत्र हैं, सारी उपलब्धियां उनके पास है, सारी सिद्धियां उनके पास है, लेकिन छोटा सा परिचय देते हैं, रामदूत में मात जानकी, मैं भगवान श्री राम का दूत हूं, बस इतना परिचय देते हैं। और सुंदरकांड का ये पूरा प्रसंग उन सारे लोगों के लिए, उन सारे युवा साथियों के लिए, उन सारे टीनेजर्स के लिए, और इनके अलावा उन सारे लोगों के लिए जो अपने जीवन में सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, जो अपने जीवन में सिद्धि चाहते हैं, जो अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा प्रसंग उनके लिए बहुत प्रेरणादायक है। क्योंकि इस पूरे प्रसंग में कई तलों पर और कई प्रतीकों के माध्यम से जीवन के बड़े गहरे सूत्र और बड़े गहरे रहस्य बताए गए, और बड़ी सूक्ष्म बातों को सरल ढंग से कहा गया है, जिनको अगर हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लें, आत्मसात कर लें, जिन पर जीवन में अमल कर लें, तो हम अपने पूरे जीवन में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने इस प्रसंग की शुरुआत में ही कहा कि प्रेरणा, प्रयास और सिद्धि, किसी भी चीज के, किसी भी काम के सफल होने के ये 3 ही चरण होते हैं, 3 ही फेज होते हैं। सबसे पहले उस काम की प्रेरणा आपको हो, फिर आप उस दिशा में प्रयास करें तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, जो प्रकृति ने आपको दी हैं, जो सृष्टि ने आपको दी हैं, जो सृष्टा ने आपको दी है, उन सबको जागृत करने की जरूरत है, हनुमान जी की तरह प्रेरणा लेने की जरूरत है, और उन शक्तियों से भरपूर प्रयास करने की जरूरत है अपने लक्ष्यों की सिद्धि के लिए। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि नवरात्रों का ये समय चल रहा है, बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी होती है, चारों तरफ मंत्र गूंज रहे होते हैं, चारों तरफ बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इस पावन बेला में अगर हम कोई भी प्रयास करेंगे, कोई भी संकल्प करेंगे, कोई भी कदम अगर हम उठाएंगे अपने जीवन को सफल करने के लिए, तो वो कई गुना ज्यादा उसका लाभ आपको मिलेगा, और कई गुना आपके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो आज के इस प्रसंग के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में प्रेरणा को स्थान दें, प्रयास को स्थान दें, तो सिद्धि आपको अपने आप मिल जाएगी। और भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, उनकी भक्ति, युक्ति, शक्ति सब कुछ आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में आनंद और मंगल हो, यही मेरी भगवान श्री राम से कामना है, उनसे प्रार्थना है। कल 8वें प्रसंग में एक नए कथानक के साथ, एक नए प्रसंग के साथ मैं आप सभी के बीच में आऊंगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय श्री राम।